पसीने की हर बूंद का हिसाब देगा वक्त, पसीने की हर बूंद का हिसाब देगा वक्त, तेरी मेहनत का इनाम देगा वक्त, तेरी मेहनत का इनाम देगा वक्त, दरोगा की वर्दी पहनकर चलेगा तू जब, तेरे जुनून को सलाम देगा वक्त। तो बिल्कुल सलाम आपको मिलने वाला है, क्योंकि आपके लिए ही ये दरोगा साहब सीरीज चली हुई है, जहां पर प्रीवियस ईयर मैथ के क्वेश्चन हम आपको कराते हैं। अभी तक अगर आपने इसकी पहली क्लासें नहीं देखी तो वो बिल्कुल देख सकते हैं, और आज की क्लास का भी लाभ उठा सकते हैं, लुत्फ उठा सकते हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। छह लगातार विषम संख्याओं का योग सबसे बड़ी संख्या के दुगने से 38 अधिक है। छह संख्याओं का योग आपको निकालना है। जब भी सम और विषम की बात कर रहा हो, चाहे वो सम की बात कर रहा हो लगातार, चाहे वो विषम की बात कर रहा हो, तो पहली अगर x मानेंगे तो उससे अगली जो मानेंगे वो दो बढ़ा के मानेंगे, चाहे वो सम की बात करें चाहे वो विषम की। ऐसा क्यों? क्योंकि जो ये संख्याएं हैं सम या विषम, इनमें जो अंतर होता है वो दो का होता है। जैसे दो के बाद सम संख्या की बात करूं चार, चार के बाद छह, छह के बाद आठ, लेकिन अगर विषम संख्या की बात करूं तो एक के बाद तीन, तीन के बाद पांच, पांच के बाद सात, तो दो दो का अंतर चलता है। तो दो दो का अंतर ही करके यहाँ पे आपको ये संख्याएं कितनी, छह मान लेनी है। तो ये चार हो जाएगा, ये हो जाएगा भैया एक्स प्लस छह, ये हो जाएगा x प्लस आठ, और ये हो जाएगा x प्लस 10। कुल मिलाकर एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, तो छह x आ गए, दो और चार छह, छह बारह, आठ बीस और 10 30। तो टोटल जो योग है इनका छह संख्याओं को कितना है, छह एक्स प्लस 30 है। अब क्या कहा इसने, विषम संख्याओं का योग सबसे बड़ी संख्या। अब सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये वाली जो योग आया है 6x+30, ये जो सबसे बड़ी संख्या है उसके दुगने, मतलब इसका दो गुना करेंगे, उसके दुगने से 38 अधिक है, तो इसमें 38 भी मैं जोड़ दूंगा। कुल मिलाकर बात करेंगे तो 6x+30 बराबर 2x+20+38। तो इसे इधर ले आओ भैया, तो आ गया 4x, और ये हो गए 38 और 20 58, 58 में से 30 गए 28। तो x की अगर बात करूंगा तो 7 चौक 28, मतलब 7 बार ये 4 से 28 कट जाएगा, तो x की वैल्यू 7 आ जाएगी। हमें निकालना है योग, हमें क्या निकालना है भैया, योग निकालना है। इसका मतलब हमें 6x+30 की वैल्यू निकालनी, किसकी निकालनी, 6x+30 की। तो 6 गुना क्या करेंगे भैया 7, और प्लस हो जाएगा 30, तो 6 7 42 और 30 हो गए 72। इसका मतलब इसका जो सही जवाब बनेगा वो 72 बनने वाला है। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करें, एक संख्या का 3 गुना उसके 1/3 से 24 अधिक है, संख्या क्या है, संख्या क्या है ये हमें बताना है। संख्या का तिगुना, संख्या मान ली हमने x, उसका 3 गुना उसके तिहाई से, तिहाई का मतलब 3 से भाग करेंगे, 24 अधिक है, मतलब दोनों का जो अंतर है वो 24 है। तो 3 तिया 9, 9 में से एक गए 8, x बराबर 24 गुणा 3, तो 8 तिया 24 और 3 तिया हो गए 9। इसका मतलब जो संख्या है वो कितनी है, 9 है। ऑप्शन से भी कर सकते हैं, जैसे पहला ऑप्शन है भैया 8, दूसरा ऑप्शन है 9, आगे की बात बाद में करेंगे। उसने कहा पहली बात जो उसने कही है संख्या के 3 गुने की बात करी, संख्या का 3 गुना करो तो 8 तिया 24 आ गया, उसके तिहाई, अब तिहाई 8 का हो नहीं सकता तो ये तो बनने की नहीं बात। अब यहां जाओ, संख्या का 3 गुना 9 तिया 27, उसके तिहाई 9 को 3 से भाग करो 3 आया, का जो अंतर है वो 24 और बिल्कुल 24 है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही सटीक जवाब है। इस तरह से भी आप इस क्वेश्चन को निपटा सकते हैं, कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करें, एक 3 अंकों वाली संख्या को उल्टा करने पर प्राप्त संख्या जो मूल संख्या से 396 अधिक होती है, 10वें स्थान पर 2 है, 100वें स्थान का अंक इकाई स्थान के अंक का आधा है, यह 3 अंकों वाली संख्या कौन सी है। तो इसे ऑप्शन से करना बेहतर रहेगा, ऑप्शन से करना आसान रहेगा। ऑप्शन से अगर आप इसे करते हैं तो चुटकियों में इसे निपटा सकते हैं। देखिए चारों ऑप्शन मैंने आपके सामने एक तरह से लिख दिए हैं, बीच में से बात पकड़ेंगे। उसने कहा कि 10वें स्थान पर 2 है, तो 10वें स्थान पर देखें यहां पर भी 2, यहां पर भी 2, यहां पर भी 2, यहां पर भी 2, इकाई दहाई सैकड़ा। 10वें का मतलब जो दूसरा है, जहां पर हम कह रहे हैं दहाई, दहाई का मतलब 10वें स्थान की बात कर रहा, और सैकड़ा का मतलब होता है 100वें स्थान की बात कर रहा। 100वें स्थान का अंक इकाई स्थान पर रखे अंक का आधा है, क्या यो इसका आधा, नहीं जी। क्या यो इसका आधा, बिल्कुल है। क्या यो इसका आधा है, नहीं है जी। क्या यो इसका आधा है, बिल्कुल है। तो या तो ऑप्शन बी सही बनेगा
या ऑप्शन डी सही बनेगा। अब स्टार्टिंग में आ जाओ। एक 3 अंकों की संख्या को उल्टा करने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 396 अधिक है। अगर मैं इसे पलटूंगा तो ये हो जाएगा 623, और 623 में से 326 घटाएंगे तो 13 में से 6 जाएंगे 7 आएगा, 11 में से 2 जाएंगे 9 आएगा, और 5 में से 3 जाएंगे 2, 297। आना कितना था भैया? 396। इसका मतलब ये तो गलत है। अब यहां जाओ, इसको पलटेंगे तो 800 कितना आया? 24। 824 में से 428 घटा दो, 14 में से 8 गए 6, 11 में से 2 गए 9, और यहां पर बचे 7, 7 में से 4 गए 3। बिल्कुल 396 ही आना चाहिए था, और 396 ही आया है। इसका मतलब डी ऑप्शन आपका सही है, सटीक है। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करें, 3 निरंतर संख्याओं का जोड़ 87 है। इन 3 संख्याओं में अधिकतम संख्या कितनी है? बड़ी संख्या कितनी है वो बताना है। 3 संख्याओं का योग 87 है। अगर मैं औसत की बात करूं तो 3 से भाग करूंगा, 3 दूनी 6, 3 हम 27। इसका मतलब 1 2 3, ये जो बीच वाली संख्या है ये 29 है। औसत जो आता है वो बीच वाली संख्या आती है। इन तीनों में अधिकतम संख्या बतानी। देखिए, इससे पिछली संख्या चाहिए 1 घटा दो, इससे आगे की संख्या चाहिए 1 बढ़ा दो, तो इसे चाहिए थी 30, क्योंकि वो अधिकतम संख्या की बात कर रहा। उत्तर आ चुका है इसका कितना भैया? 30। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करें, यदि 3 क्रमागत संख्याओं का योग 12 है तो दूसरी और तीसरे का गुणनफल बताना है। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 44 किया है उसी तरह से इसे करेंगे। 3 संख्याओं का योग 12 है तो 3 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 4। इसका मतलब 1 2 3, 3 संख्याएं हैं, तो ये बीच वाली संख्या है वही कितनी है? 4। इससे पहली संख्या चाहिए तो 3, इससे बाद की संख्या चाहिए तो 5, और इनका गुणनफल चाहिए। किसका? दूसरी और तीसरे का गुणनफल चाहिए। तो 5 चौक है आपका कितना भैया? 20। तो उत्तर क्या बनेगा? 20। और 20 की बात करें तो किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो ये भैया गलत जो है जवाब इन्होंने दिए हैं उस टाइम पर जब ये यूपीएसआई में आया था 2017 में। तो ये जब आंसर शीट आई थी आप उसमें चेक कर सकते हैं। बिल्कुल ये गलत जवाब था। यहाँ पर ऑप्शन में कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं था। जो 20 है इसका मतलब इसके नंबर मिले हैं सभी को। ये है स्टार वाला क्वेश्चन, ये है स्टार वाला क्वेश्चन। 46वें क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि एक संख्या का 3/6 हिस्सा उसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो परिणामी संख्या 54 आती है। मूल संख्या क्या है? संख्या x है, और अगर मैं 3/6 की बात कर रहा तो 3/6 की बात कर रहा हूं। 3/6 x अगर उसी में जोड़ दिया तो 54 है। कुल मिलाकर 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2 और 1, 3x बराबर 54 गुणा आया 2। 3 से काटा मैंने 18 बार, और 18 दूनी होते हैं 36। कुल मिलाकर ये जो संख्या है वो 36 है। एक तरीका तो ये होगा। एक तरीका क्या है? उसने कहा संख्या का 3/6, 3/6 का मतलब 3/6 का मतलब 3/6 का मतलब हो गया 1/2। अगर मैं संख्या में 1/2 जोड़ रहा हूं, संख्या अगर 1 है उसी में उसका 1/2 जोड़ दिया तो कितना हो गया भैया? ये हो गया 3/2। 3/2 इसका मतलब जो 3 है वो किसके बराबर है? 54 के। 2 बराबर किसके है ये निकालना। तो ये इस तरह से भी आप कर सकते हैं। 36 इस तरह से भी इसका आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करें, x और 5 के बीच का अंतर 41 और x के बीच के अंतर के बराबर है, तो x का मान बताना है। x और 5 का अंतर, तो x - 5 बराबर है 41 माइनस x के। x का मान बताना है। x को इधर ले आओ तो 2x हो गया। 41 और 5 हो गए 46। 2 से हमने काट दिया तो 23 बार कटा। कुल मिलाकर x की वैल्यू आई 23। तो इतना आसान भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। लेकिन अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 48 की। एक संख्या जो 2 संख्याओं का योग है जिनका अंतर 1 दर्जन का 20 गुना है। पहले इतनी बात करो, एक संख्या जो 2 संख्याओं का क्या है भैया? योग है। तो x + y बराबर किसके दे दिया? z के। और जिनका अंतर मतलब y में से अगर मैं x घटा दूं, बड़ी में से छोटी घटा दूं, तो वो 1 दर्जन का 20 गुना। 1 दर्जन का मतलब 12 गुणा 20 हो जाएगा। कुल मिलाकर ये 240 हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करें। पहली संख्या का आधा, पहली है x, x का आधा दूसरी संख्या के तिहाई, दूसरी है y बटे 3 कर दिया जाए, बराबर है किसी 5 अंकीय संख्या का 10वां अंश है। इसकी बात बाद में करेंगे, पहले इसे हल करो। 3x बराबर 2y, तो कुल मिलाकर 3x - 2y समीकरण नंबर ये 3i है। ठीक है, 3i है।
तो यहाँ पर 5 अंकीय संख्या हमें वो ज्ञात करनी है, उसकी बात करेंगे, लेकिन पहले यहाँ x और y की वैल्यू निकालनी है। देखिए ये है 3x माइनस 2y बराबर किसके है भैया, 0 के। अब यहाँ पर एक समीकरण ये है, एक ये है। आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर ये कर सकते हैं भैया, इसे 2 से गुणा कर दो। 2 से गुणा करें तो माइनस के 2x प्लस 2y बराबर 480। कुल मिलाकर जोड़ देंगे तो कैंसिल होगा, तो x बराबर हो जाएगा तुम्हारा 480। यहाँ पे मान रख दो, 3 गुणा 480 बराबर आया 2y, 2 से हमने काट दिया, 240 बार कटा तो y का मान आ गया भैया 720। y का मान कितना आ गया, 720। तो अगर मैं z की वैल्यू निकाल लूं तो 480 में 720 हमें जोड़नी पड़ेगी। 0 8 2 10 की 0 हासिल को 1 7 और 1 8 4 12। ये आ गया तुम्हारा कितना, 1200। जो z की वैल्यू है वो 1200 है। तो अब हमें क्या निकालना है, उसने कहा किसी 5 अंकीय संख्या का 10वां अंश है। 10वां अंश है मतलब 5 अंकीय संख्या अगर मुझे ज्ञात करनी है तो इसको क्या करना पड़ेगा, 10 से गुणा करना पड़ेगा। कुल मिलाकर ये जो उत्तर आएगा वो कितना आ जाएगा भैया, 12,000 आ जाएगा। एक बार और आपके क्वेश्चन को देखेंगे तो चीजें थोड़ा सा क्लियर होंगी, चीजें और थोड़ा सा समझ में आएगी। तो इस क्वेश्चन को मेरे कहने से कम एक बार और आप देखें, पीछे हटकर इस क्वेश्चन को जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करें, दी गई संख्याओं में कौन सी संख्या वर्ग नहीं है। ऑप्शन से लेना पड़ेगा। 1225 है ए ऑप्शन में, दूसरे ऑप्शन में है 20-25, तीसरे ऑप्शन में है यहाँ पर 25-25 और चौथे ऑप्शन में है यहाँ पर 42-25। देखिए जब लास्ट में 25 आ रहा हो तो इसका मतलब जो पहले अंक है इस 25 को छोड़कर जो भी अंक बचे हैं, जो भी संख्या बची है, अगर वो इस तरह से टूट जाए, किस तरह से कि उनके बीच का अंतर 1 हो तो वो वर्ग है। अगर ऐसा नहीं हो पाता तो वो वर्ग नहीं है। जैसे यहाँ पर अगर मैं 12 की बात करूं तो 3 चौक 12, दोनों के बीच का अंतर जो है वो 1 है, इसका मतलब ये वर्ग है। अगर मैं 20 की बात करूं तो 4 पंजे 20, दोनों के बीच का अंतर क्या है, 1 है, तो ये वर्ग है। अगर मैं 42 की बात करूं तो 6 सत्ते 42, दोनों के बीच का अंतर कितना है, 1 है, तो ये वर्ग है। तो इसका मतलब ये जो बचा है सी ऑप्शन, क्योंकि 25 के हम कोई टुकड़े नहीं कर सकते ऐसे जिनके बीच का अंतर 1 हो, क्योंकि यहाँ पर जो टुकड़ा होगा वो होगा 5 गुणा 5 और 5 में से 5 जाएंगे, क्या बचेगा, 0। तो इस तरह से इसका जवाब जो बनेगा वो सी ऑप्शन बनेगा। बिल्कुल सेम भैया, इसी का छोटा भैया कह लो या बड़ा भैया कह लो, वो आ गया 50वां क्वेश्चन। निम्नलिखित विकल्पों में कौन सी संख्या वर्ग संख्या नहीं है। बिल्कुल सेम इसी तरह से ऑप्शन के हिसाब से चलना है हमें। 56-25 दूसरा ऑप्शन है, 72-25 तीसरा ऑप्शन है, 36-25 और चौथा ऑप्शन है 90-25। फिर बात वही है, लास्ट में 25 आ रहा, इसका मतलब पहले दो अंकों की हम बात करेंगे, ऐसे गुणनखंड करेंगे जिनका अंतर 1 हो। तो 7 8 56 हो रहे हैं तो ये तो वर्ग है। 72 की बात करें, 8 9 72 हो रहे हैं, इनका अंतर भी 1 है तो ये भी वर्ग है। 90 की बात करें तो 9 2 90 हो रहे हैं, इनका अंतर भी भैया 1 है। 10 में से 9 जाएंगे, 1 बचेगा। लेकिन ये 36-25 जो है, यहाँ पर 36 के हम ऐसे फैक्टर नहीं कर सकते जिनका अंतर 1 हो। यहाँ पर इनका अंतर कितना आएगा भैया, 0। 6 छंग 36, या इसके अलावा क्या हो सकता है, 9 चौक 36 हो सकता है, 5 अंतर आ जाएगा लेकिन 1 अंतर नहीं आना। तो इस तरह से इसका ये उत्तर सही बनेगा। तो आपको ये दरोगा साहब सीरीज कैसी लग रही है, बिल्कुल हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और साथ ही साथ हमारी मेहनत को साकार करने के लिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, क्योंकि गला साथ नहीं दे रहा है। बार बार आपको बताया जा रहा है गला बिल्कुल साथ नहीं दे रहा, उसके बाद भी आपको वर्दी पहनाने के लिए हम इतने तत्पर हैं कि लगातार क्लास आपके लिए लेकर आ रहे हैं। अगर आपको ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।